हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लक्ष्मी पाल में। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी निकली है, इट मीन्स जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है किसका, एसआई का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसी की इम्पॉर्टेंट डिटेल कि इसमें क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी, कब तक आप इसे फिल कर सकते हैं, इट मीन्स इसकी इम्पॉर्टेंट डेट क्या होंगी, सिलेबस क्या होगा, आखिर इसकी फ़ीस क्या रहेगी, क्या इसका क्राइटेरिया है, इस सभी डिटेल हम वन बाय वन इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे। दोस्तों, जैसे कि आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, इसे रीड कर सकते हैं और यहीं से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कैसे करेंगे इसकी डिटेल भी मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराऊंगी वन बाय वन स्टेप के थ्रू कि किस तरीके से आपको इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है इसकी इम्पॉर्टेंट डिटेल, आखिर इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं क्या। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे मेंशन भी है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसका नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियल साइट से ही आप ही के सामने लिया गया है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ डिटेल है जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, इसके लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली ये जो एसआई की वैकेंसी निकली है, इसके फर्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन भी है कि टोटल जो पद हैं वो कितनी वैकेंसी है। टोटल पोस्ट हमारे पास है 9027। कैटेगरी वाइज है वो सारा डिवाइड करके बताया गया है कि जनरल में कितनी पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस में कितनी पोस्ट है। जनरल में 3613 हैं, ईडब्ल्यूएस में 902 हैं, ओबीसी में कितना है 2437, अनुसूचित जाति में है 1895, अनुसूचित जनजाति में है 180। इट मीन्स टोटल जो पोस्ट हैं हमारे पास 9027, ये हमारे पास टोटल पोस्ट हैं। अब इनको डिवाइड करके तो हमने बता दिया है। फर्स्टली इससे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी इम्पॉर्टेंट डेट है क्या और किस किस के लिए निकला है। तो ये पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए है, एसआई के लिए है। ओके, देन पुरुषों के लिए क्या है, प्लाटून कमांडर, पीएससी एंड अग्निशामक द्वितीय अधिकारी के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। अब ये तो हमने इसकी वैकेंसी मीन्स पोस्ट के बारे में जाना, डिवाइड करके भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग आते हैं उनके द्वारा भी दिया गया है कि अगर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं तो उनको कितना आरक्षण मिलेगा, एक्स सर्विसमैन है तो उनको कितना आरक्षण मिलेगा, देन फीमेल को कितना आरक्षण मिलेगा। तो यहाँ पे ये डिवाइड करके बताया गया है। ये जो नोटिफिकेशन मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज अ पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगी, तो वहाँ से भी आप वन बाय वन चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे यहाँ पे जैसे ये जो वैकेंसी है ये एसआई के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन भी है का नंबर पे कि एसआई की जो वैकेंसी है ओके वो 9027 है, जो कि डिवाइड करके भी बताया गया है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। सेकंड हमारा पॉइंट आता है प्लाटून कमांडर पीएससी, इसमें भी 484 वैकेंसी हैं। इन्हें भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड करके बताया गया है कि जनरल में कितनी है, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में कितनी है, अनुसूचित जाति में या जनजाति में कितनी कितनी वैकेंसी है। इनको भी आरक्षण के अकॉर्डिंग डिवाइड करके बताया गया है, तो यहाँ से आप क्लियरली चेक कर सकते हैं। थर्ड हमारा पॉइंट आता है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, इसमें भी 23 वैकेंसी हैं जो कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड करके बताया गया है, और इसमें भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड करके भी बताया गया है। साथ साथ रिजर्वेशन जो कैटेगरी है उनको भी यहाँ पे दिखाया गया है डिवाइड करके। अब सबसे मेन पॉइंट हमारा है कि अगर ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है तो इस नोटिफिकेशन की इम्पॉर्टेंट डिटेल, इट मीन्स इसकी डेट क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर हम फिल करते हैं तो कब से कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है हम कब से फिल कर सकते हैं। स्टार्ट होगा ये 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2021 से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। देन कब तक कर सकते हैं, इसे 30 अप्रैल रात के 12 बजे तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। 1 से 30 अप्रैल के बिटवीन आप कभी भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं।
तो आप लास्ट डेट का वेट ना करें, जल्द से जल्द इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी फीस की, कि अगर हम एप्लीकेशन फिल करते हैं तो इसकी फीस क्या रहेगी। तो इसके सभी स्टूडेंट, इट मीन्स किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, इसकी जो फीस रहेगी सभी के लिए 400 रुपये है, जो कि सभी के लिए है, वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें। इसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ भी दिया भी गया है कि आप अगर SI का फॉर्म फिल करते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, बट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। देन अगर आप अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए फिल करते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, बट किस फील्ड से होना चाहिए, आप विज्ञान से ग्रेजुएट होने चाहिए, इट मीन्स साइंस से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अब इसी के साथ इसकी एज और जान लेते हैं कि अगर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं तो हमारी एज क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए मिनिमम जो एज हमारी होनी चाहिए 21, ओके, 21 साल से आप कम नहीं होने चाहिए और 28 से आप ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और ये एज कब तक काउंट की जाएगी, 1 जुलाई 2021 तक एज काउंट की जाएगी। 21 से 28 के बीच अगर आप बिलोंग करते हैं तो जल्द से जल्द आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन आगे हम जान लेते हैं कि अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन हमने फिल किया है तो इसका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो कब होगा और किस तरीके से किया जाएगा। तो जो इसका ऑनलाइन प्रोसेस है, इट मीन्स इसका एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से रहेगा। इसमें आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि 400 मार्क्स का होगा, ओके, 400 मार्क्स का होगा, जिसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, पर सब्जेक्ट 100 मार्क्स में डिवाइड रहेगा और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इट मीन्स 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। अब इसका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ओके, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, इट मीन्स लिखित जो परीक्षा होगी यहाँ पे, बट ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको ऑप्शन से सिलेक्ट करना है। इसके सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा सामान्य हिंदी जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। देन सेकंड होगा आपका सामान्य ज्ञान जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। थर्ड होगा आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा जो कि 100 मार्क्स का होगा। फोर्थ होगा इसका मानसिक अभिरुचि परीक्षा एंड बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। इसके अकॉर्डिंग आपसे 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे ये दिया गया है कि ऑनलाइन जो परीक्षा होगी आपकी लिखित, ओके, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 2 घंटे का होगा, 120 मिनट की होगी, जिसमें आपका जरूरी नहीं है कि एक ही शिफ्ट में हो, एक शिफ्ट में, इट मीन्स एक दिन में 1 से 2 या 3 शिफ्ट भी हो सकती हैं और ये कई चरणों में होगी। अब बात करते हैं दोस्तों फिजिकल परीक्षण की, इट मीन्स आपका जो फिजिकल परीक्षण है वो किस तरीके से लिया जाएगा। फर्स्टली बात करते हैं पुरुषों की। अगर मेल की बात करें तो ओबीसी और एससी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी जो न्यूनतम ऊंचाई है, इट मीन्स आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए, इट मीन्स कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए, इससे अधिक आप कितने भी हो सकते हैं, ओके। मेल के लिए जो चेस्ट होगा वो ओबीसी और एससी के लिए कितना रहेगा, बिना फुलाए। ओबीसी और एससी के लिए जो न्यूनतम रहेगा 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, कम से कम बिना फुलाए हुए। ओबीसी और एससी के लिए जो चेस्ट होगा मेल के लिए वो 79 रहेगा बिना फुलाए हुए, और अगर फुलाने के बाद का 84 सेंटीमीटर रहेगा। इसी के साथ एसटी की बात करें तो मिनिमम जो रहेगा 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे ये देखिए इन्हें नोट भी दिया है कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। इट मीन्स जो बिना फुलाए और फुलाए में कितने का गैप होना चाहिए, मिनिमम 5 सेंटीमीटर का ज़रूर होना चाहिए। अब इसी तरीके से फीमेल की जान लेते हैं कि फीमेल का जो फिज़िकल, अगर उनका फिज़िकल टेस्ट लिया जाता है तो किस तरीके से लिया जाता है। आप अगर इसमें क्वालिफाई करते हैं तो कितनी आपकी हाइट या आपका वज़न होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो फीमेल हैं, फीमेल अगर ओबीसी या एससी से बिलोंग करते हैं तो जो न्यूनतम इनकी हाइट होनी चाहिए वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
ST से अगर आप बिलोंग करते हैं फीमेल, तो उनकी न्यूनतम जो हाइट है 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। वज़न के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो वज़न है कम से कम 40 किलो तो होना ही चाहिए फीमेल का। इससे कम ये जो एप्लीकेबल नहीं होगा, इससे अधिक आप हो सकते हैं, बट मिनिमम जो है 40 किलो होना चाहिए। ये फीमेल के लिए दिया गया है ओनली, मेल के लिए इसमें कोई ऐसा, मेल के लिए कोई भी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, वज़न के अकॉर्डिंग डिटेल नहीं दी गई है। फिर बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा। इट मीन्स आपका ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन परीक्षा तो होगी, इसके साथ आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा, जिसमें क्या क्या दिया जाएगा, यहाँ पे देखिए जिसमें क्या क्या दिया जाएगा। इट मीन्स क्या क्या टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको करना होगा, तो यहाँ पे सारी डिटेल मेंशन है, आप इसे केयरली पढ़ सकते हैं। मैं भी आपको बता देती हूँ। अगर पुरुष की बात करें, ओके, मेल के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी जो कि 28 मिनट में है, तथा महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ जो 16 मिनट में पूरी करनी ज़रूरी है। अब जो भी स्टूडेंट इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं दौड़ में, वो आगे सिलेक्शन के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। अब इसी के साथ साथ और भी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा देती हूँ। आरक्षण की बात करते हैं कि आरक्षण या एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे दिया गया है कि अगर अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं आप, तो 5 वर्ष की आपको छूट दी जाएगी। अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ओके। और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यहाँ पे ये दिया भी गया है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, इट मीन्स EWS से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे ऐसा कोई डिटेल नहीं दी गया है। ये पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है, आप इसे केयरफुली पढ़ सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन रिसीव्ड हो जाएगा। ऑनलाइन जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हम प्रीवियस भी देख चुके हैं, और यहाँ पे भी दिया गया है 4 सब्जेक्ट रहेंगे जो कि कितने मार्क्स के, 100 मार्क्स के रहेंगे। टोटल जो अंक रहेंगे वो कितने, 400 रहेंगे 4 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब दिया गया है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि जो आपका सिलेबस रहेगा उसमें सबसे पहला हिंदी है, तो हिंदी के अकॉर्डिंग क्या क्या टॉपिक आपको रिवाइज करने होंगे, इट मीन्स क्या क्या टॉपिक की आपको जानकारी होनी चाहिए। देन सेकंड आता है आपका सामान्य ज्ञान, जो कि यहाँ पे दिया गया है मूल विधि, संविधान, इनसे रिलेटेड जो भी आपका जीके है उसमें क्या क्या टॉपिक आपको कवर करने होंगे, तो यहाँ पे ये सारी डिटेल दी गई है। देन थर्ड आपका आता है संख्यात्मक एवं मानसिक अभिरुचि, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। इट मीन्स आपकी मैथ के अकॉर्डिंग, ओके, जो आपकी मैथ के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक लिए जाएंगे, तो यहाँ पे ये सारी डिटेल दी गई है। और फोर्थ आपका आता है मानसिक अभिरुचि, इनमें कौन कौन से टॉपिक हैं जिनकी आपको तैयारी करनी होगी, तो जल्द से जल्द आप इनकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। और इनकी जो प्रिपरेशन है आप हमारे चैनल के थ्रू भी कर सकते हैं। इसी चैनल में आपको हिंदी, देन मैथ और रीजनिंग की डिटेल भी प्रोवाइड, इसी चैनल में आपको हिंदी, मैथ, देन रीजनिंग, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हिंदी, मैथ, रीजनिंग की वीडियो भी प्रोवाइड की गई हैं, प्रीवियस भी प्रोवाइड की गई। देन आगे भी मैं आपको इनके और भी टॉपिक जो बचे हुए हैं वो आपको प्रोवाइड कराऊंगी, तो आप हमारे चैनल के थ्रू भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों ये था इसका नोटिफिकेशन, जो SI के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन आउट हुआ है, उसकी सारी डिटेल। उम्मीद है दोस्तों वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इशू है या आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक, देन आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ इस PDF की लिंक आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में नीचे रिसीव्ड हो जाएगी, वहाँ से आप इसको नोटिफिकेशन भी क्लियरली चेक कर सकते हैं, ओके, इसे पूरी तरीके से रीड कर सकते हैं। देन अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिसीव्ड हो जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जब भी कोई नोटिफिकेशन आउट होता है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के थ्रू डिटेल प्रोवाइड की जाती है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद एंड जय हिंद।